नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त दरभंगा से, जहां टूटा है जमींदारी बांध। कमला नदी पर जमींदारी बांध टूटा है और बांध के पास जो बसे गांव हैं, पानी फैल रहा है वहां पर। और 17 जुलाई को भी 2 जगहों से ये बांध टूटा था। केवटी प्रखंड के गोपालपुर गांव के पास ये बांध टूटा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बांध के पास जो बसे हुए गांव हैं, वहां लगातार पानी फैलता जा रहा है। गांव में पानी का प्रवेश हो चुका है और 17 जुलाई जब 2 जगहों पर यह बांध टूटा था, केवटी प्रखंड के गोपालपुर गांव के पास यह बांध टूटा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिर टूटा है जमींदारी बांध। कमला नदी पर जमींदारी बांध टूटा है और इससे पहले भी 2 बार 2 जगहों पर टूट चुका है। 17 तारीख थी और एक बार फिर इस बांध के टूटने से जो आसपास के गांव हैं, वहां बाढ़ का पानी घुस आया है। कमला नदी पर जो बना हुआ जमींदारी बांध है वो टूट गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कई गांव हैं जहां जो जलमग्न हो चुके हैं और बड़ी ही तेजी से, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बड़ी ही तेजी से पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। पानी लगातार गांव की तरफ प्रवेश कर रहा है। जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरता ही जा रहा है। हालांकि इसे रोकने के लिए जो भी प्रयास होने चाहिए वो नहीं हो पाए। पुरानी बातों से सीख नहीं ली गई और कमला नदी पर बना जमींदारी बांध एक बार फिर टूटा है। और बांध के पास बसे जो गांव हैं, वहां के लोग बेहद परेशान हैं। उनकी कोशिश बिल्कुल नाकाफी रही और खासकर प्रशासनिक जो बद इंतजामी है उसका भी असर देखने को मिला है। विपिन हमारे साथ। विपिन, अपडेट बताएं। जी जी, सुनता रहा हूं। हाँ विपिन, हम चाह रहे हैं कि अभी इस वस्तु स्थिति क्या है, अभी की स्थिति क्या है? अभी चूंकि आले सुबह ये बांध टूटा है और बांध जो है ठीक जहाँ पे पहले टूटा था उससे कुछ ही दूरी पर टूटा है और ये बांध लगभग 20 फीट से ज्यादा धाराशायी हो गया है। जमींदारी बांध जो था और इससे पानी का बहाव जो है नदी का ये गांव के तरफ नहीं हो गया है, जिससे पिंडारूच, हरिपुर, बहुआरा की तरफ फिर से पानी जो है गांव में प्रवेश कर रहा है। विपिन, कितने गांव ऐसे हैं जो प्रभावित होंगे सीधे तौर पर? विपिन जी जी, कितने गांव ऐसे हैं जिनमें बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है? इस बांध के टूटने से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कौन से गांव हैं? उनकी संख्या कितनी है? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन कमला नदी पर जो बना हुआ जमींदारी बांध है इसके बारे में बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 फीट चौड़ाई में यह बांध टूटा है और लगातार जो पानी का प्रवेश है, जो पानी की धार है, तेज धार, उसे हम देख पा सकते हैं स्क्रीन पर। और गांव में किस तरीके से पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो गांव में जो मकान है वो डूबते जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं दरभंगा से, जहां बांध से सटे गांव में लगातार पानी फैलता ही जा रहा है और लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये बांध टूटा, पानी इतनी तेजी से गांव में प्रवेश कर गया, आखिर वो कहां जाए, किससे गुहार लगाए। तो दरभंगा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कमला नदी पर बना है जमींदारी बांध, जिसके 30 फीट तक चौड़ाई तक टूटने के बाद स्थिति भयावह हो गई है और बिहार में बाढ़ की आशंका और भी तेज हो गई है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में फिर से तेज बारिश हो रही है। वाल्मीकि नगर और आसपास के जो इलाके हैं, भारी बारिश हो रही है वहां पर और मौसम विभाग के मुताबिक 72 घंटे तक बारिश होगी। बगहा में जल संसाधन विभाग के साथ जिला प्रशासन की टीम अलर्ट मोड में है। बारिश के कारण गंडक बराज पर आंशिक वृद्धि दर्ज की गई और यहां गंडक नदी में 1,70,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। बारिश के साथ जलस्तर में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। तो बगहा और आसपास लगातार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। और जो एक बीच में ऐसी खबर आई कि, और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बगहा में तराई क्षेत्रों में फिर से बारिश शुरू हो गई है। गंडक जो बराज है, जलस्तर लगातार वहां पर बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक प्रेशर वहां क्रिएट होता जा रहा है और ऐसे में फिर एक बार जो पानी का बहाव है या फिर गांवों में, निचले इलाकों में, उन क्षेत्रों में, तटबंधीय इलाकों में पानी का घुसना लाजमी सा हो जाएगा अगर बारिश नहीं थमती है। लेकिन जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक 72 घंटे तक ये बारिश होगी और हो सकता है जलस्तर में वृद्धि के बाद ये और तबाही मचाए।
और बाढ़ की वजह से बिहार के कुछ इलाकों में लोगों को 4 महीने अपने घर से दूर रहना पड़ता है। समस्तीपुर के बिथान प्रखंड में ऐसे कई गांव हैं जिसमें बिथान का नरपा और छेछनी गांव भी है और एक तरफ करेह और दूसरी तरफ कोसी, और इस गांव के लोगों को दोनों का कहर झेलना पड़ता है। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने बांध पर जिंदगी गुजार रहे कुछ ऐसे ही लोगों से बातचीत की। आजादी के 73 साल बाद भी समस्तीपुर के बिथान के लोगों की तकदीर नहीं बदली, जो 8 महीने तो अस्थायी मकानों में रहते हैं लेकिन 4 महीने बांध पर जिंदगी गुजारने को विवश हो जाते हैं। यानी एक तरफ करेह नदी का कहर तो दूसरी तरफ कोसी और कमला का कहर, और बीच में बांध पर जिंदगी बसती है। देख सकते हैं इस वक्त आप, यही बांध है और यहाँ पर तकरीबन 250 से 300 परिवार 4 महीने तक गुजर बसर करेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं जो जानवरों के लिए चारा तैयार कर रहे हैं। ये बताइए कि अभी आप लोग घर छोड़ दिए हैं? हाँ, अब घर छोड़ दिया है। थोड़े दिन के बाद पानी घटेगा तब घर जाए। अच्छा, तो क्या स्थिति होती है जब बाढ़ आती है? कितनी बाढ़ जब आती है तो क्या स्थिति होती है? बहुत दिक्कत होता है। पानी आता है तो बहुत दिक्कत होता है। शादी के बाद कभी देखे हैं कि स्थिति सुधरी है? ना। कितने साल हो गए शादी? 3 साल। 3 साल। हर बार यही हाल होता है? हाँ। कितने महीने घर पर रहते हैं? 8 महीना घर पर। 4 महीना? 4 महीना नहीं। यानी पूरे गांव के लोगों का यही हाल? हाँ। जानवर के लिए चारा कहाँ से लाते हैं? बाढ़ से पानी। हाँ। महिलाएं थी, कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन देखिए कि किस तरह से जो कोसी की धारा है लगातार तीव्र होती जा रही है और बीच में बांध ही जो है एक तरह से संजीवनी का काम कर रहा है और लोग यहाँ पर किसी तरह से दिन काट रहे हैं, रात गुजार रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे मिलेंगे और बात करेंगे कि देखिए अगर बांध कट जाए उसके बाद क्या हाल यहाँ के लोगों की होगी, क्योंकि आवागमन का कोई जरिया नहीं है। यहाँ पर नाव ही सबसे बड़ा जरिया है। बाबा, चारों तरफ पानी है। कैसे रहते हैं आप लोग? तो बांधे पर है। हाँ। अच्छा, घर कहाँ बोला का? और छछनी घर बचल है ना तब पानी से तो कते दिन पानी में यहाँ बांध पर रहे? यहाँ रहे अथी 4 महीना। घर पर 8 महीना। क्या जगह घर बनवे छिए? 2 जगह। अच्छा, वहाँ पक्का का मकान है? हाँ। यहाँ झोपड़ी का रही। हाँ। आप समझ सकते हैं कि बाढ़ की विभीषिका किस तरह से लोग झेल रहे हैं और 2 जगह मकान बनाना पड़ता है। एक तरफ जो अस्थायी आशियाना है, आप देख सकते हैं कि झुग्गी नुमा आशियाना, इसी तरह से यहाँ पर तकरीबन 150 से 200 बांध पर है, तो अस्थायी मकान लोगों को छोड़ना पड़ता है। यानी कोसी का कहर और करेह का कहर जो है इनकी जिंदगी बदल देती है और 4 महीने तक लगातार सरकारी जो राहत है उसका इंतजार करना पड़ता है। जानवरों के लिए चारा नहीं मिलता है, खाने के लिए अनाज के लिए जो है इंतजार करना पड़ता है। तो एक तरह से कहिए कि बिथान के लोगों की नियति बन गई है कि हर साल बाढ़ आती है और इसी तरह से कहर बरपाती है और लोग सरकारी राहत का इंतजार करते रह जाते हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 बिथान, समस्तीपुर। और गोपालगंज के 70 घाट पुल का अप्रोच पथ ध्वस्त होने का मामला शांत भी नहीं हुआ कि नालंदा जिले के कंचनपुर गोइठवा पुल के पास बिहार और झारखंड राज्य को जोड़ने वाले पटना रांची हाईवे NH 20 का मार्ग तालाब में तब्दील हो गया। हाईवे के नीचे से मिट्टी कट रही है, सुरंग बनती जा रही है और ऊपर से सड़क सपाट और अच्छी है, लेकिन नीचे से सड़क पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। गनीमत यह है कि लॉकडाउन की वजह से बड़ी बड़ी बसें नहीं चल रही, वरना कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि अब भी शासन प्रशासन नहीं चेता और सड़क को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। अभिषेक कुमार ने जायजा लिया इस सड़क का। जहां आप देख सकते हैं कि कंचनपुर पुल के पास किस तरह से ये हाईवे पर ये छोटा सा गड्ढा नहीं, इसे तालाब कह सकते हैं कि किस तरह से तालाब का रूप ले लिया है। अगर ये कभी थोड़ा सा और बढ़ी तो ये ऊपर से पुल को साथ साथ ये रोड है, सड़क है जो ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गया है। और इतने ही नहीं, इससे बड़ा हादसा होने जा रहा है और ये इतने बड़ी संभावना है कि ये कभी भी एक बड़ी हादसा का रूप भी ले सकता है। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं क्या स्थिति है, यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है। ये जो पटना से रांची जाने वाले जो NH 20 है, यहाँ पे कंचन पुल के पास में एक बहुत बड़ा एक गड्ढा हो गया है
और ऊपर से तो रोड लग रहा है कि बना हुआ है, लेकिन अंदर से मिट्टी पूरी बह गई है। और यदि इसकी मरम्मती तुरंत नहीं की जाती है और कोई लोडेड गाड़ी आती है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और नीचे आपका गोठवा नदी है जो लगभग 40-50 फीट गहरा है, इसमें गाड़ी जो है गिर सकती है और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो अब तक नहीं चेते हैं अधिकारी, और जो तस्वीरें आपने देखी कि इस पुल का भी जो अप्रोच पथ है, जहां से इस पुल का जुड़ाव सड़क से होता है, वहां एक गोफ बनता जा रहा है। अंदर से जो मिट्टी है वो निकल गई है और ऐसे में लॉकडाउन है, इस वजह से बड़ी गाड़ियां ज्यादा नहीं चल रही, इसलिए कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ऐसा ही हाल रहा तो हो सकता है कि कोई बड़ी घटना इस सड़क पर घट जाए। तो क्या हादसे का इंतजार हो रहा है? नालंदा से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, और कितना बड़ा ये गोफ तैयार हो गया है इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। हाईवे बन रही है, हाईवे के नीचे से सुरंग और उसमें पानी का भरा हो रहा है। चलिए, बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे की समीक्षा करने आज केंद्र की टीम पटना आने वाली है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेष टीम आज पटना पहुंचेगी। इसका नेतृत्व करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल। टीम में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह, एम्स मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल शामिल हैं। टीम बिहार पहुंचकर यहां के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेगी, राज्य की मौजूदा स्थिति और कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने पर चर्चा करेगी। इस संबंध में शुक्रवार को एक बैठक हुई थी जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदान, विशेष कार्य अधिकारी राजेश भूषण और संयुक्त सचिव लव अग्रवाल मौजूद रहे। और 12:40 पर यह टीम पटना पहुंचेगी, जो कि केंद्रीय टीम है जिसका बिहार दौरा है। तो ये खबर आ रही है इस वक्त कि 12:40 पर यह टीम पहुंच जाएगी। रोकथाम और उपायों पर विशेष तौर पर चर्चा होनी है। इधर बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव मरीजों के बढ़ते आंकड़े डराने वाले हैं, फिर भी शायद इससे पटना के जो लोग हैं अभी तक सजग नहीं हो पाए हैं। पटना की जो स्थिति है, या फिर बिहार की सबसे बड़ी फल मंडी की अगर हम बात करें, बाजार समिति की बात करें, तो न्यूज़ 18 की टीम वहां अगर पहुंची तो वहां क्या दिखा, ये आप भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। लॉकडाउन की तस्वीर देखिए, पटना के बाजार समिति की तस्वीर है जो बहादुरपुर इलाके में पड़ता है, और ये तस्वीर देखकर भला आपको लगता है कि यहाँ लॉकडाउन है। किस कदर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई है। कई ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं दिख रहा है और बेखौफ होकर, शायद उन्हें प्रशासन का, अपनी जागरूकता तो छोड़ दीजिए, प्रशासन का भी भय नहीं है, और इस कदर सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाकर एक दूसरे से सटे होकर यहाँ पर दुकानें सजाई गई हैं। लोग मास्क को यूज़ नहीं कर रहे हैं, और सबसे हैरानी की बात है कि यहीं बगल में बहादुरपुर थाना है और वहाँ भी जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें इस बात की सुध नहीं कि पटना में कोविड-19 का संक्रमण जो है वो लगातार फैलता जा रहा है। जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। दिन प्रतिदिन कोविड-19 के जो आंकड़े हैं वह वाकई में चिंता का सबब बने हुए हैं। आज सेंट्रल टीम भी बिहार आ रही है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर क्या आपको लगता है कि पटना में वाकई में कोविड-19 के संक्रमण से लोगों में खौफ है? अपने सवाब पर है। ये तस्वीर है, कैमरा पर्सन मनोज दिखा पाए अपने पीछे की तस्वीर। इन तस्वीरों को देखकर शायद ही किसी को लगे कि पटना में वाकई में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन का मतलब क्या है शायद लोग नहीं समझ रहे हैं, और अगर लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, सरकार और जिला प्रशासन बार बार अपील कर रहा है लोगों से कि लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता खुद करें, क्योंकि कोविड-19 से सरकार एहतियात बरतने के निर्देश जरूर देती है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लोगों को खुद में जागरूक रहना पड़ेगा। तो वाकई में ये जो तस्वीर है वो चिंतित करने वाली है। लोग जो बैठे हुए हैं बाजार में सौदा कर रहे हैं, इन्हीं लोगों से पूछते हैं, सवाल इन्हीं से है, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? ये मास्क बांधे हुए थे। वो लोग आप लोग किस कदर ये 6 गज का फसला है आप लोग? खाली मंगवानी है देखे खातिर, बाजार बुझे समझे खातिर करकाल डेट अभी है बिकाई। बिल्कुल लोगों में आपको मास्क थोड़ा बोलना पड़ता है। बगल में बैठे हुए दूसरे से आपको मास्क, आप राहत को यूज साक्षात्कार हो रहा है, आपको तो मास्क पहनना चाहिए ना। मास्क पहने हुए थे, बाकी कस्टमर से बोलने पड़ता है, इसलिए जरा हटाने पड़ता है। अभी भी आप बोल रहे हैं तो कहाँ मास्क की जरूरत पड़ रही है? बहानेबाजी मतलब पहन लिया। ठीक ठीक।
एक जो अवेयरनेस की कमी है वो एक बड़ा घातक परिणाम सामने ला सकता है। और राजधानी पटना की तस्वीर कमोबेश ऐसे ही दिख रही है। दिखाने का मकसद है कि लोग अवेयर हो जाए समय रहते, क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण जिस कदर तेजी से फैल रहा है वह न केवल प्रशासन के लिए बल्कि सरकार के लिए भी चिंता का सबब बना हुआ है। कैंप पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर यूपी के कन्नौज से आ रही है, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 5 बिहारी श्रमिकों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार से दिल्ली जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें 5 बिहारी श्रमिकों की मौत बताई जा रही है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे की खबर। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 बिहारी श्रमिकों की मौत हुई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ये बस दरभंगा के मसवनी से कामगारों को लेकर लौट रही थी, तभी ये दुर्घटना की शिकार हो गई और इसमें 5 श्रमिक बिहार के बताए जा रहे हैं और 30 लोग जो घायल हैं उनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है। तो बिहार से दिल्ली जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें 147 किलोमीटर से दरभंगा से एक प्राइवेट बस दिल्ली के लिए जा रही थी। वहाँ पे एक कार है, जाइलो है, वो खड़ी थी। उसको इस गाड़ी ने पीछे से हिट किया है, उसके बाद पलट गई। दोनों गाड़ियाँ नीचे आ गई हैं। जैसे ही सूचना मिली है सौरिक पुलिस और CRB की गाड़ियाँ, सालग्राम पुलिस और इस के सुरक्षाकर्मी वहाँ पहुँचे हैं। 5 लोगों की मौके पे मृत्यु हुई है। 18 लोग यहाँ पे तिरवा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किए गए हैं। तो 5 की मौत और 30 से ज्यादा लोग घायल। एक्सप्रेसवे पर गंभीर हादसा और परखच्चे उड़ गए इस बस के। और बताया जा रहा है कि कन्नौज की यूपी में दरभंगा से दिल्ली जा रही थी यह बस और इस दुर्घटना की शिकार हो गई। और अब बात राम मंदिर निर्माण की। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत रक्षाबंधन या फिर उसके आसपास किसी तारीख को हो सकती है और इसकी नींव रखने अयोध्या आने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा जा चुका है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में मंदिर निर्माण को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। शिलान्यास कार्यक्रम की रूपरेखा समेत मंदिर की भव्यता बढ़ाने को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई। अयोध्या में हुई इस बैठक में चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र समेत 11 सदस्य शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 सदस्यों ने शिरकत की। मंदिर को भव्य बनाने के लिए प्रस्तावित नक्शे में बदलाव होगा। मंदिर की ऊंचाई, गुंबद और परिसर के विस्तार पर भी चर्चा हुई। सारी परिस्थितियां, धन संग्रह और बाकी की ड्राइंग तैयार हो जाएंगी, तब से हम ये मानते हैं कि 3 से साढ़े 3 साल ये हम अधिकतम बोल रहे हैं। और कितने वो उसकी बढ़ाई पहले 3 गुंबज था, 5 गुंबज हो जाएगा। पहले 148 था तो हो सकता है 161 फीट हो जाएगा। मॉडल में कोई चेंज किया जाएगा? कोई चेंज नहीं, मॉडल पूर्वक, बस पूर्वक। कि अयोध्या की भी मांग है, हिंदू मुसलमानों की मांग है, इकबाल अंसारी की मांग है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी अयोध्या आवे और अयोध्या का गौरव बढ़ेगा। राम मंदिर निर्माण के लिए एक और पत्थरों की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास पीएम मोदी को अयोध्या आने का निमंत्रण पत्र भेज चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आगे देखिए जोहार झारखंड।